दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं टाइटल में लिखा हुआ है कि सांप की जीभ आखिर दो भागों में क्यों बटी होती है। तो दोस्तों इसके पीछे एक पौराणिक कथा लगी हुई है। आइए उस कथा की ओर हम चलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये कथा आई है। दोस्तों एक गुजारिश मैं करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को पूरा देखें अंत तक और शेयर करें। तो दोस्तों कथा कुछ इस प्रकार से है। कुबेर भगवान की 13 पत्नियां थीं। उसमें से दो प्रमुख पत्नियां थीं, कद्रू और विनता। कद्रू के शेषनाग जी थे और विनता के गरुड़ जी भगवान। तो दोस्तों एक बार विनता और कद्रू में ये शर्त लग गई कि सूर्य भगवान के घोड़े की पूंछ का रंग कैसा है। तो कद्रू ने कहा काला और विनता ने कहा कि सफ़ेद। और कद्रू जबकि बहुत होशियार, वह विनता को दासी बनाना चाहती थी, इसलिए वो ये शर्त रख रही थी। तो पूंछ देखने के लिए गरुड़ जी को भेजा गया कि देख कर के आएँ और बताएं कि सूर्य भगवान के घोड़े की पूंछ का रंग कैसा है। गरुड़ जी पहुंच पाते उससे पहले ही कद्रू ने क्या किया कि घोड़े की पूंछ में शेषनाग जी को लपटने के लिए बोल दिया, जिससे पूंछ काली दिखाई देने लगी। हुआ ऐसा ही, जैसे गरुड़ जी पहुँचे और उन्होंने देखा तो कद्रू घोड़े की पूंछ उनको काली दिखाई दी। उन्होंने आके जब अपनी माँ को ये बताया तो माँ उनकी ये शर्त हार, जब वो शर्त हार गई तो जब विनता शर्त हार गई तो वो कद्रू की दासी बन गई। ये देख करके गरुड़ जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपनी माँ को छुड़ाने के लिए उपाय पूछा। तो कद्रू ने कहा कि आप स्वर्ग में जाएं और वहाँ पे जो अमृत कलश रखा है उसको लेकर के आएँ, मैं आपकी माँ को छोड़ दूँगी। ऐसा ही किया, गरुड़ जी स्वर्ग गए और वहाँ से अमृत कलश उठा कर लाए। और कद्रू ने जैसे ही अपने बच्चों को अमृत पीने के लिए दिया, जो कि नांग थे, वो सब अमृत को लेकर के नदी के किनारे गए और कलश को घास पर रख कर के और नदी में स्नान करने लगे। और जब मौका पा कर के गरुड़ जी ने उस अमृत कलश को उठाया और स्वर्ग में वापस लिए चले गए। जब वो नाग स्नान करके वापस आए तो वहाँ पे कलश नहीं पाया। उन्होंने सोचा कि इस घास में ज़रूर कहीं ना कहीं अमृत फैला होगा और वो उस घास को चाटने लगे। घास इतनी तीक्ष्ण थी कि उसकी वजह से सर्पों की जीभ कट गई, जो कि दो भागों में बट गई।